राधे राधे। आप सभी को रंग भरी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं अमल की एकादशी व्रत पूजन कैसे करना चाहिए, इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और जानेंगे रंग भरी एकादशी की पूजा सामग्री में कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। वैसे तो एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, मगर ये एकमात्र एकादशी है जिसका संबंध भगवान शिव जी से है। इसीलिए काशी विश्वनाथ वाराणसी में इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा होती है। मान्यता है कि इसी दिन बाबा विश्वनाथ माता गौरा का गौना करा करके पहली बार काशी आए थे, तब उनका स्वागत रंग और गुलाल से हुआ था। इसी दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है, इसका भी बहुत महत्व है। आइए जानते हैं रंग भरी एकादशी पर हमें किन चीज़ों की पूजा के लिए आवश्यकता होती है। नोट कर लीजिए सामग्री की लिस्ट। इसके लिए चाहिए होगा श्री विष्णु भगवान जी का एक चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प चाहिए होंगे और नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी और पंचामृत अक्षत। ये ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को तिल के अक्षत चढ़ते हैं और तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। उनके लिए पूजा सामग्री इस प्रकार से है, नोट कर लें। इनके लिए चाहिए होंगे पुष्प, पंच फल, पंच मेवा, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मौली, जनेऊ, पंच मिष्ठान, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र, मंजरी, जौ की बाले, तुलसी दल चाहिए होगा। इस दिन भगवान गणेश की भी पूजा होती है, उसके लिए शिव जी को अर्पित नहीं किया जाएगा तुलसी दल, इस बात का ध्यान रखें। और मंदार के पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयागिरी, चंदन, शिव व माँ पार्वती की श्रृंगार की सामग्री आदि, ये सामग्री होना इस पूजा में आवश्यक है। और आप जानते हैं अमल की एकादशी का व्रत पूजन किस तरह से करना चाहिए, इससे जुड़ी ये महत्वपूर्ण बातें। अमल की एकादशी व्रत के पहले दिन व्रती को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए तथा अमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से अमल की एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरा ये व्रत सफलता पूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। और तत्पश्चात निम्न मंत्र से संकल्प लेने के पश्चात सूक्तोपचार सहित भगवान की पूजा करें। संकल्प मंत्र इस प्रकार से है, मम कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक, पात, कोप, पातक, दुरित, क्षय पूर्वक, श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्तये श्री परमेश्वर प्रीति कामनाये अमाल की एकादशी व्रत हम करिष्ये। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले की वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। फिर पेड़ की जड़ में एक विधि बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंच रत्न रखें। इसके ऊपर पंच पल्लव रखें, फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं।
अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भगवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। साथ ही परशुराम जी की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। इन क्रियाओं के पश्चात पारायण करके अन्न जल ग्रहण करें। भगवान विष्णु ने कहा है कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फागुन शुक्ल पक्ष में जो उस नक्षत्र में एकादशी आती है उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इस एकादशी को अमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। और आप जानते हैं अमल की एकादशी के दिन वो कौन से कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए और साथ में जानेंगे उन कामों को भी जो इस दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहले ये जानते हैं इस दिन हमें क्या करना चाहिए। इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए और इस एकादशी के दिन श्री विष्णु लक्ष्मी जी को आंवला अर्पित करना चाहिए तथा आंवले का सेवन करना चाहिए। और एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन के पश्चात एकादशी कथा का पाठ करना चाहिए क्योंकि कथा पढ़ने से पाप और रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही आज के दिन अधिक से अधिक भगवान श्री विष्णु जी के मंत्र तथा उनके द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। और इसी दिन रंग भरी ग्यारस भी मनाई जाती है। अतः शिव पार्वती जी का पूजन करें तथा उनके मंत्रों का जाप अवश्य करें। इसके साथ ही आज के दिन देवी देवताओं को रंग गुलाल और पुष्प अवश्य ही अर्पित करें। साथ ही आज देवी देवताओं के साथ होली खेलकर अच्छे जीवन की कामना तथा प्रार्थना करें। और इस दिन श्री विष्णु जी तथा शिव जी को मिठाई का भोग और मौसमी फल अर्पित करें। द्वादशी तिथि पर पारण से पूर्व ब्राह्मणों को मिठाई दक्षिणा देने के बाद ही खुद पारणा करें और एकादशी के दिन सामर्थ्य के अनुसार दान करें तथा आंवले का भी दान करें। ये वो 10 कार्य हैं जो अमल की एकादशी पर हर व्रत करने वाले को अवश्य करने चाहिए। और अब जानते हैं इस एकादशी के दिन हमको क्या नहीं करना चाहिए। अमल की या रंग भरी एकादशी के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और इस दिन लहसुन प्याज मसूर की दाल गाजर शलजम गोभी पालक मांस आदि चीज़ों का परहेज करें। और इसके साथ ही इस दिन ना ही बाल कटवाएं और ना ही नाखून काटें। साथ ही एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है। अतः स्वयं गिरा हुआ ही पत्ता ही उपयोग में लाएं, कोई पत्ता ना तोड़ें। इसके साथ ही इस दिन प्रातःकाल लकड़ी का दातुन ना करें। अभी भी कुछ लोग दातुन से दांत साफ करते हैं तो वो लोग दातुन का उपयोग ना करें और जो लोग मंजन करते हैं तो वो मंजन का उपयोग ना करें। नींबू जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा करके अपने कंठ को साफ कर लें। और अगर वृक्ष के पत्ते उपलब्ध ना हो सके तो 12 बार पानी से कुल्ले कर लें। और 10वीं तिथि की रात तथा एकादशी के उपवास वाले दिन चावल ग्रहण ना करें। और एकादशी के दिन क्रोध का त्याग करके मधुर वचनों को अमल में लाएं। इस दिन कम से कम बोलने का प्रयास करें, अधिक ना बोलें ताकि इस दिन अपशब्दों के प्रयोग से बचा जा सके। और इस दिन मोक्ष की कामना से व्रत रखें तथा किसी का भी बुरा ना करें और ना ही बुरा सोचें। तो दोस्तों ये वो 10 कार्य थे जो हर किसी अमल की एकादशी व्रत करने वाले को इस दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। आपने जाना कि इस एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही आपने जानी इस दिन की विशेष पूजन सामग्री। आप और आपके पूरे परिवार पर देवों को देव महादेव और श्री हरि का आशीर्वाद सदैव बना रहे, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ।
तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं दोस्तों। हम लीवर सिरोसिस सहित गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिससे पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत आती है। सांस फूलती है तो आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारा साथ अवश्य देंगे। आप सभी दोस्तों का इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।